नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का प्रश्न पत्र CCTC का है, जो 8/4/2023 को जबलपुर मंडल में हुआ था। तो आइए पहला प्रश्न से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर है श्री गंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न है, ब्लैक फंगस रोग किस प्रकार के संक्रमण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कोरोना वायरस संक्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गाइड। बाकी गोदान मानसरोवर ये सभी पुस्तकें प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो ओणम एक ऐसा त्योहार है जिसमें नौका दौड़ होता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो थर्मल प्रिंटर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर आयकर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, LED डिस्प्ले किसे कहते हैं? LED डिस्प्ले प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, जिसे लाइट इमिटिंग डायोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। राष्ट्रीय प्रतीक पर आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उस पर होता है। मोहिनीअट्टम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस स्थान को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। रेल बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष विलय किया गया? तो सामान्य बजट में 2023-17 में विलय किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय के ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्टेशन में कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है लोकमान्य टर्मिनल। अगला प्रश्न है, क्रिस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो क्रिस का पूर्ण रूप सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जिसे हिंदी में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? एक्सरे का खोज रॉन्टगन ने किया था। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो विदेशी भाषा नेपाली शामिल है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 5। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्रों में या किसी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? इसका सही उत्तर है हिंदी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इसके संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है विधि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम में
हिंदी में प्रवीण की योग्यता क्या है? तो हिंदी में प्रवीण की योग्यता 8वीं कक्षा के समकक्ष है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय इसका सही उत्तर है।